कहाँ गई थी अंबर तुम? बताइए मैम, मैं कहाँ थी बताइए, भाई पूछ रहे। बहुत हो गया, चुप कर जाओ और अपने कमरे में जाओ तुम। अब चुप नहीं रहूंगी मैं। एहसान के बात के साथ थाने भेजा था इन्होंने मुझे। इतनी कोई ढीठ किस्म की लड़की है ना ये अंबर, सारा इल्ज़ाम अपनी माँ के ऊपर लगा दिया। अल्लाह की बंदी, कोई बंदा तुम्हें पूछने वाला हो या तुम्हारा बाप जिंदा होता तो वो तुमसे पूछता कि तुम्हारी माँ ने तुम पे ट्रस्ट करके, एतमाद करके इतनी तुम्हें आज़ादी दी कि तुम जहाँ चाहती थी जाती थी। इवन वो इतना तुम्हारा साथ देती थी कि तुमने कहा मैं अपने फार्म हाउस पर दोस्तों के साथ जाके रहना चाहती हूँ, उसने फिर भी इजाज़त दी कि चलो मेरी बेटी है, उसका दिल चाहता होगा। तो ये सिला दिया तुमने, जाके लड़कों से डेटें करती रही, अपनी इज्जत उछाल दी सारी दुनिया के अंदर। और अब भी अपने भाई की ज़िंदगी के लिए अगर तुम्हारी माँ ने भीख मांगी है तुमसे कि भाई मेरा एक ही बेटा है, उसकी ज़िंदगी बचा लो किसी तरीके से, अमीर लोग हैं ये इसको नहीं छोड़ेंगे, तो तुम जाके मुकदमा वापस ले लो। लेकिन नहीं, वो भी भाई के सामने सच उगल रही है कि माँ ने ज़बरदस्ती एहसन के बाप के साथ पुलिस स्टेशन भेजा था। चलो जी, भेज दिया पुलिस स्टेशन, तुमने कोई काम तो नहीं किया। अपनी माँ की थोड़ी सी इज्जत रख लो। घर में पहले इतनी ज़्यादा चपकलश हो रही है, लेकिन उस चपकलश को ये ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि सब लोग मिलकर ना भाई के पीछे पड़े हुए हैं कि किस तरह से उस बंदे को जलील करवाया जाए। जॉब तो उसकी पहले ही चलेगी। दूसरी तरफ वो सुंबुल को प्रोवोक कर रही है कि जाओ तुम उससे आली से अच्छे तरीके से बात करो, उसे कहो कि मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, मैं कोई इस तरह से नहीं बैठी हुई हूँ, अपना हक अगर तुम्हें वो नहीं दे रहा तो उससे जाकर छीन लो। खैर यहाँ पर मैं अंबर की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जो आली कर रहा है, जिस तरह से वो रिमशा की मौत का बदला सुंबुल से ले रहा है, हालांकि इसमें सुंबुल का कोई कसूर नहीं है। चलो ठीक है, वो साइको हो गया है, परेशानी के अंदर इससे ले रहा है बदला, लेकिन इसको चाहिए कि एटलीस्ट उससे बात तो करे। इतना भी डर कर रहने की क्या ज़रूरत है? इस तरीके से तो वो और शेर हो जाएगा। वो तो पहले ही दोबारा से रिदा से बातें करना शुरू कर दी हैं उसने। रिदा को कॉल करके पूछता है कि तुम्हारी शादी कब है, हो रही है या नहीं हो रही, तो वो बताती है जी कि मेरी शादी जो है वो तो कैंसिल हो गई है, मैंने तो शादी करने से ही इनकार कर दिया है। यानी कि इधर सुंबुल को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि जी मैं खुद मजबूर बन गया है कि हाँ मैं तो अपनी बहन का बदला ले रहा हूँ, अदरवाइज़ मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करना था। और दूसरी तरफ जो है रिदा के साथ भी मुकम्मल राब्ते में है। भाई अगर तुमने उसको अपने घर से भेज दिया है, अब तुमने शादी कर ली है, तो अब क्यों तुम्हारी मर्दाना फितरत चेंज नहीं हो रही? बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बहन का इंसाफ दिला रहे हो, तो ये हरकतें किस उम्र में आती हैं? कुछ मर्दों की ना फितरत होती है कि उनके नाम पे 3-4 औरतें बैठी रहें, उसका इंतज़ार करती रहें और वो इनको खूब जलील करता रहे और अपनी अहमियत का इजहार करता रहे और ये बताता रहे कि हाँ मैं मेल हूँ और ये मेरा हक है इस तरह से माशरे में औरतों को जलील करना।